जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के शुभ अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को। नवरात्रि से बस हम सबों को ऐसा लगता है कि माता रानी के हम पास हैं। माँ तो हर दिन है, हर क्षण में है, पर नवरात्रि आने से हम सबों को बहुत उत्साह हो जाती है ना। हम ये सोचते हैं कि मैया हमारे पास हैं, मैया हमारे घर आई हैं, और ये ऐसा है भी। माता के किस रूप में हम सबों को सुकून नहीं मिलती। माँ का कोई भी रूप सामने हो हमारे लिए हमेशा सुकूनदायक ही होता है। हमारे हर एहसासों में माँ बसी होती है, क्योंकि हम अपने माँ से जुड़े हर तथ्यों में जब भी किसी चीज़ में माँ का ध्यान करते हैं तो बस वहाँ पे अलौकिक खुशी और संतुष्टि अपने आप होती है ना। हम सबों के लिए ऐसा है, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाते हैं, लेकिन आपको तब तक संतुष्टि नहीं मिलती जब तक आपको यह न लगे कि मैया आपके साथ है। माँ जन्मदाता के रूप में भी तो हमारी माँ होती है, और कहते हैं ना कि आप प्रकृति जो सौहार्द भाव है, सबसे बड़ा आलिंगन है, गोद है हमारे लिए माँ का, जिसमें हम सुकून पाते हैं। पर यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सुकून हम तभी पाते हैं जब हम किसी को सुकून देने लायक हों। मतलब हमसे किसी अन्य को सुकून मिले, हमारे अपने भावों से, विचारों से, एहसासों से, जिनसे हमारे व्यवहार बनते हैं। क्योंकि आप तब तक अपने हृदय को संतुष्टि नहीं दे सकते जब तक आपसे अन्य को संतुष्टि या कहते हैं संतोषजनक भाव ना मिले। माता हमें यही सिखाती हैं कि उन्होंने हमें जीवन दे दिया है, पर इस जीवन के हर क्षण के रचयिता हम खुद होते हैं। यह जीवन का हर एक क्षण हमसे ही बना हुआ है। वी आर द ओनली मेकर ऑफ आवर ईच ऑफ वन मोमेंट। क्योंकि क्या है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे क्षण को हम कैसे बनाएंगे। चलिए उदाहरण यह लेते हैं कि अगर किसी भी बात के लिए हमें शंकाएं हो रही हैं। शंका है, क्योंकि शंका अर्थात नेगेटिविटी, हम नकारात्मक हो रहे हैं, और बहुत सारे आपके सामने प्रूफ यही है कि गलत है। पर वहाँ पता है आपको क्या करना है? वहाँ आपको अपने हृदय की सुननी है, क्योंकि आपके हृदय में ही तो माँ बसती है। हृदय की सुने, कुछ क्षण रुके, और आप यह सोचें कि ये जो स्थितियाँ हैं, ये जो आपका समय है, ये रुकने वाला नहीं है, इसको आप ही बना रहे हैं। तो क्यों उस समय को आप अपनी नकारात्मक सोच से वैसा नकारात्मक बनाएंगे जो आपके लिए ही पीड़ादायक है और आपके साथ अन्य आपसे जुड़े सबके लिए। उन एक एहसास से अगर आपकी वो क्षण, जिस क्षण में आप हैं विद्यमान, वो खूबसूरत बन सकती हैं, तो बस उन्हें बना दें। और आप यह मत भूलें कि आप अगर उन्हें ऐसा बना रहे हैं तो आप प्रकृति माँ को यह दे रहे हैं, और आप जो दे रहे हैं आपको वही मिलता है। भरोसा रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह बस कहने की बातें हैं। यह कहने की बातें नहीं हैं, ऐसा है। भले आपको कितनी भी पीड़ाएं हो रही हो, भले आपको कितने भी कष्टों का सामना करना पड़ रहा हो, एक बार बस अपने अंतर मन में माँ का ध्यान करते हुए उन क्षण में को सिर्फ यह सोचिए कि आप उन क्षण को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। भले आप वैसा ना महसूस कर रहे हो, लेकिन विश्वास रखिए, अगर आप वैसा बनाते हैं तो आपको नहीं पता कि जब वो क्षण बीत जाता है उसके बाद आपको कितनी ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। आप यह सोचते हैं कि समय तो गतिशील है ही, और जीवन जो समय से निर्मित है वो गतिमान है ही, तो आपने अपने जीवन के उस छोटे से क्षण का सदुपयोग किया, सही तरीके से उपयोग किया। आप उस छोटे से क्षण में भी नकारात्मक होकर टूट सकते हैं। कहते हैं ना, अगर किसी इंसान की मृत्यु होती है तो वो भी एक क्षण ही होता है, जिस क्षण में उनकी सांसें रुकती हैं, जिस क्षण में वो दुनिया को छोड़ते हैं। तो बस यह क्षण कहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा शब्द है, पर इसके अर्थ बहुत ही बृहत है। और हमें माँ भगवती यही शिक्षा देती है कि आपके समय आपके ही हाथ में है। हाथ में अर्थात आपके विचारों से है। आप उन समय को जैसा बनाएं,
या नकारात्मक सोच के नकारात्मक बनाकर टूट जाएं, बिखर जाएं, या फिर उन्हें सहेज लें अपनी सकारात्मक सोच के साथ। और कहते हैं ना कि हमारे ही सोच में माँ विद्यमान होती हैं। हम जैसा सोचते हैं, नियति यानी प्रकृति माँ हमें वही बराबर देती हैं, निर्देश के रूप में भी और सीख के रूप में भी। तो क्यों नहीं हम अपनी माँ से ये शिक्षा लें कि हमारे पास जो भी समय है हम उन्हें खूबसूरत बनाएं, क्योंकि वह समय बीत जाएगा, यादें बनने वाली हैं। यादों के साथ साथ सीख भी बनने वाली है, आपके लिए भी और आपसे जुड़े अन्य के लिए भी। तो बस अपनी इन छोटे छोटे तथ्यों पर स्थिर रहें, इन्हें बनाने की कोशिश करें। यह मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे कि आप अपनी एक छोटी सी नकारात्मक सोच को अगर सही करते हैं, वह भी एक क्षण में ही हो रहा होता है, तो आपकी जीवन शैली, आपकी जीवन कितनी खूबसूरत बन जाती है और इसमें आपको ही अच्छा लगेगा। और आपको अगर अच्छा लगता है तो आपसे यह सोचिए, आपसे जुड़े जो भी हैं उनके लिए आप एक आशीर्वाद, एक प्रतिमूर्ति बन जाते हैं ईश्वर के माता के रूप में। तो बस अपने जीवन को अपने नकारात्मक विचारों से नष्ट मत कीजिए। जीवन बहुत ही अनमोल है, अमूल्य है, इसकी कदर समझिए और अपने ही विचारों से अपने जीवन को सजाइए। जो विचार सिर्फ आप में है और वो सिर्फ आप कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। तो आइए अपने जीवन को समझे, माता रानी के इस सीख और निर्देश को मानते हुए अपने नवरात्रि में इस नई प्रेरणा के साथ अपने जीवन की नई दिशा में शुभारंभ करें। राधे राधे, जय माता दी।